नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार एक पाठ लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मनुष्यता। ठीक है, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा। तो इसके पहले वीडियो में 4 काव्यांश तक, चौथे काव्यांश तक देखे थे। 5वें काव्यांश से देखेंगे इस वीडियो में। 5वें काव्यांश में है रहो न भूल। यहाँ से ठीक है। रहो न भूल के कभी मतांध तुक्ष वृत्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चित। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु है के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भागहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कविता मनुष्यता के कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 5वें काव्यांश के माध्यम से कवि के घमंडी व अधीर व्यक्ति की आलोचना की है। इस 5वें काव्यांश के माध्यम से कवि ने मैथिली शरण गुप्त जी ने अधीर व्यक्ति और घमंडी व्यक्ति का आलोचना किया है। इस 5वें काव्यांश के कुछ कठिन शब्द देखते हैं। मदांध का अर्थ है घमंड के नशे में चूर होना। सनाथ का अर्थ है अपने स्वामी के साथ होना। गर्भ घमंड, चित्त हृदय, त्रिलोकनाथ तीनों लोकों का स्वामी, दीन बंधु गरीबों के प्रति दयावान, रक्षक या रक्षक। विशाल हाथ का अर्थ है बहुत अधिक सहन शक्ति होना। अधीर भाव का अर्थ है धैर्य ना रखना। ठीक है। भाग्यहीन का अर्थ है बदकिस्मत। ठीक है। तो इस 5वें काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार समृद्धशाली होने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही सबके परम पिता है। धन और परिजनों से घिरा हुआ मनुष्य स्वयं को सनाथ मनुष्य अनुभव करता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे स्वयं सुरक्षित समझने लगता है। इस कारण वह अभिमानी हो जाता है। कवि कहता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए जीता और मरता है। वह आवश्यकता पड़ने पर दूसरे के लिए अपना शरीर भी बलिदान कर देता है। भगवान सारी सृष्टि के साथ है, संरक्षक है तथा उसकी शक्ति अपरंपार है। ये सभी अपार साधनों से सबकी रक्षा और पालन करने में समर्थ है। वह प्राणी भाग्यहीन है जो अधीर, अशांत, अतृप्त रहता है तथा अधिक पाने की ललक में मारा फिरता है। ठीक है। तो इस प्रकार इस 5वें काव्यांश के माध्यम से कवि ने संदेश दिया। 6ठे काव्यांश को देखते हैं। 6ठे काव्यांश में है अनंत। ठीक है, देखते हैं। है अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। पर स्वलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। पर स्वलंब से उठो पर स्वप्रलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमृत अंक में अपंक हो चलो सभी।
रहो न यूं कि एक से न एक काम और का न सरे। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस छठे काव्यांश के कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। अनंत, असीम, असीमित, सक्षम, सामने, सबहु, अपनी भुजाएं, परम, पर सप्रलम्ब, पर सबलम्ब, पर स्वप्रलम्ब का अर्थ है एक दूसरे का सहारा। पर सप्रलम्ब का अर्थ है एक दूसरे का सहारा। अमृत अंक का अर्थ है देवता गोद। अपंग का अर्थ है दाग रहित। काम सरे के काम निकले। तो इस पंक्तियों में कवि ने सबको एक दूसरे की सहायता से अपने अपने मार्ग में अग्रसर होने की प्रेरणा दी है और एक दूसरे के लिए किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना करने की विनती की है। ठीक है। कभी मनुष्य को एक दूसरे की सहायता बनने का संदेश देता है ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन में सफलता प्राप्त किया जा सके। इस दुनिया में महान काम करने वाले लोग हुए हैं। परोपकार के लिए जीने वाले देवता तुल्य लोगों की इस दुनिया की कमी है। कितने ही ऐसे देवों से इतिहास भरा पड़ा है। देवता भी मनुष्य को परंपरा, करुणा, दया और मनुष्यता का जीवन जीकर अपना उत्थान करने की सीख दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं देवता हो जाते हैं, दो लोगों द्वारा पूजे जाते हैं। कभी मनुष्य की प्रेरणा देते हैं और ये कहते हैं कि तुम एक दूसरे के सहयोग से महान कार्य करो और निर्मल जीवन बिताओ। ऐसा जीवन व्यर्थ है जो दूसरे के काम बिल्कुल ना आए। एक दूसरे के काम आने के लिए जियो और मरो। सातवां काव्यांश के माध्यम से सातवां काव्यांश क्या है देखते हैं। सातवां काव्यांश है यहाँ पे मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म देव है, परंतु अंतरैक में प्रमाणभूत देव है। अनाथ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस सातवें काव्यांश में कुछ कठिन शब्द। ज्ञान, स्वयंभू परमात्मा, ब्रह्म बाहरी, ब्राह्य का अर्थ है बाहरी, अंतरैक आत्मा की एकता, प्रमाणभूत साक्षी, अनर्थ बुरा, व्यथा हरे कष्ट दूर करे, फलानुसार परिणाम के अनुसार, भेद अंतर। तो इस सातवें काव्यांश के माध्यम से कवि मनुष्य द्वारा मनुष्य के दुखों का निवारण ना करने के विषय में बताया है। कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के मिलजुल कर रहने और दूसरे की मदद करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि संसार के विवेक ही मनुष्य वही है जो के सभी प्राणियों को अपने बंधु माने, किसी के प्रति प्रयापन या शत्रु का भाव न रखे। मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण वही है कि इन सब को जन्म देने वाला ईश्वर एक ही है। पुराणों का अनुसार वही सृष्टि को जन्म देने वाला एकमात्र पुरुष है, वह स्वयं और जन्म है। संसार के कर्म फल के अनुसार विविध रूप अर्थात लोग जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसा वैसा रूप प्राप्त होता है, परंतु मूल रूप से सभी मनुष्य एक है। उसमें एक ही चेतना है, एक ही प्राण है, एक ही ईश्वर समाया है।
कवि के अनुसार सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि कोई मनुष्य सार्थक होते हुए भी अपने बंधुओं की व्यथा ना हरे, वही निष्ठुर, क्रूर, अस्वार्थी बना रहे। मनुष्य को चाहिए कि बाहरी रंग रूपों का महत्व ना देकर सभी मनुष्यों को अपने बंधु माने और सबकी पिता की संतान, सबको एक पिता की संतान माने। ठीक है, तो इस तो 8वें काव्यांश में देखते हैं। 8वें काव्यांश इस पाठ के मनुष्यता पाठ के, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, घटे न हेम हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। सभी समार्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस आखिरी और 8वें काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिली गुप्त जी सांसारिक बाधाओं को दूर करने और अपने साथ लोगों को तारता हुआ तैरने वाला मनुष्य को सार्थक बताया है। ठीक है, इसके कुछ कठिन शब्द हैं। अभिष्ट, अभिष्ट का अर्थ होता है इच्छित। सहर्ष का अर्थ होता है दुख, सुखी से, खुशी से। विपत्ति का अर्थ है संकट। विघ्न का अर्थ है बाधा। ढकेलना का अर्थ है दूर फेंकना। हेल मेल का अर्थ है मेल जोल। भिन्नता का अर्थ है अलगाव। तारता का अर्थ है उद्धार करता हुआ। तरे का अर्थ है पार हो। तो इस 8वें काव्यांश के माध्यम से कवि मैथिली गुप्त जी संदेश देते हैं, बताते हैं कि कवि एक दूसरे की बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रेरित करता है। और आगे कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करे, परंतु उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मानव जाति की एकता स्थापित करना। इसलिए अपने जीवन लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए हंसते खेलते आगे बढ़ो और रास्ते में जो भी विपत्ति आए उसका विचलित हुए बिना उसके लक्ष्य को प्राप्त करो। सभी में आपसी प्यार बना रहे, वह कभी कम ना हो। तर्क से परे होकर सभी अपनी मंजिल को पाने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। ठीक है, तो इस तरह मनुष्यता कविता के पाठ में कवि राष्ट्र कवि मैथिली गुप्त ने बताया है। हम मनुष्य होने का दायित्व को, मनुष्य होने की विशेषता को इस कविता में प्रकट हुआ है कि आप मनुष्य होने के साथ ही। अब इस प्रश्न है कि मनुष्य बंधु मात्र से आप क्या समझते हैं? कवि के अनुसार ईश्वर व्याप्त है और सभी इस मनुष्यों में ईश्वर का अंश है। वह मनुष्य सहायता मनुष्य के रूप में करता है। सभी मनुष्यों को परमपिता ईश्वर की संतान है। एक पिता के संतान होने के नाते सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई के समान है। इसलिए छोटे बड़े, ऊंच नीच, रंग रूप, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को आपस में जाति पाति छुआछूत के भेदभाव पैदा किए हैं। अतः हम भेदभावों को भुलाकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार भाई बंधु का अहित नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी विश्व में किसी का हित ना करे। भाई बहन के समान, भाई के समान एक दूसरे के सहायता करनी चाहिए। अहंकार वृत्ति का परित्याग करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ में कवि ने इस तरह का संदेश दिए हैं। तो इस दूसरे पाठ को यहीं समाप्त करते हैं और इस पाठ में काव्यांश 5 से 8 तक बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।